गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड एक दो मैंने वीडियो भी तक डाला है, तो उसी जहाँ तक हमने आगे डाला है उसी के आगे इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं टॉपिक जो है ये उठा रहा हूँ, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है या आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो इसमें क्या बताएंगे कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या बताएंगे? किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या बताएंगे? किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न कणों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ये क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान हो गया। ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे CH4 का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? CH4 लिखा हुआ है। तो इनमें जितने भी जो एटम है तो उनका योग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तो इसमें देखेंगे इसमें दो एटम है, एक कार्बन है और हाइड्रोजन है। चार एटम में तो देखेंगे कि ये कार्बन है, परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो ये कितना है? कार्बन, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? योग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लगा लेंगे। अब देखेंगे H4 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के मतलब 4 एटम है, ठीक। तो क्या करेंगे? 4 यहाँ लिख देंगे और क्या करेंगे? इसके परमाणु द्रव्यमान से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये 4 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। तो अब क्या करेंगे? इसको साफ कर देंगे। तो 12 और प्लस 4 हो जाए 4, कितना निकल के आए? 12 और 4 16। तो अगर ये पूछा जाए कि CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? 16 होगा। कैसे? जैसे मैंने ये बताया कि जितने भी एटम है उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उनका क्या करेंगे? सभी के परमाणु द्रव्यमानों का हम योग कर देंगे। जो निकल करके आएगा वही क्या होगा? उस अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। क्या होगा? उस अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। और भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है CO2 का आणविक द्रव्यमान चाहिए। आपसे कह दिया जाए कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा या CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो इसमें देखेंगे CO2, इसमें दो एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। प्लस क्या करेंगे? इस 2 को इसके आणविक द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो साफ कर देंगे 12 प्लस 2 इंटू 16 32 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। इस तरीके से अगर ये पूछा गया CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? 44 होगा। इसी तरीके से और जितने भी अणु हैं उन सभी का आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान क्या होता है या सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो ये बताएंगे। तो इसमें ये क्या बताएंगे कि कुछ पदार्थों में उनके जो घटक कण होते हैं, उनके जो घटक होते हैं वो इकाइयों के रूप में अणु से अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब ये बताया गया कि कुछ पदार्थों में उनके घटक कण इकाइयों के रूप में अणु से उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे यौगिकों में धनात्मक एवं ऋणात्मक कण द्रव्यमीय संरचना के रूप में उपस्थित रहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक कण द्रव्यमीय संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः जो इस तरीके का जो सूत्र निकलता है उसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसी सूत्र को सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। जैसे उदाहरण बता दे रहा हूं, जैसे आपसे कहा गया कि NaCl का सूत्र द्रव्यमान निकालिए या NaCl का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इनमें क्या होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक कण द्रव्यमीय संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसका सूत्र द्रव्यमान निकालना है तो आप क्या करेंगे, धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में इनमें घटक कण उपस्थित होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे Na+ का द्रव्यमान, इसको जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो यहां लिख देंगे Na+ का द्रव्यमान प्लस Cl- का द्रव्यमान। यहां तक क्लियर हुआ। Na+ का द्रव्यमान कितना होगा, कितना होता है 25 होता है, प्लस Cl- क्लोरीन लिखा हुआ है, इसका द्रव्यमान कितना होगा 35.5 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60.5 आएगा। तो ये क्या हो गया, NaCl का सूत्र द्रव्यमान हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी अणु का सूत्र द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं कि इसमें उपस्थित जितने भी धनात्मक एवं जो ऋणात्मक कण होंगे उनका क्या करेंगे, द्रव्यमान, उनके द्रव्यमानों का योग कर देंगे। जो निकल करके आएगा वही उस अणु का क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा। यह वही उस अणु का सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान में क्या बताएंगे कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को नाम क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान। जैसे आपसे कहा गया कि H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए या निकालिए या कितना होगा। तो हमने ये बताया कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो आपको क्या करना है, H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यह हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। 2 लिखा हुआ है तो इसे क्या करेंगे, इस 2 से
इसके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। कितना द्रव्यमान होता है 16 होता है। तो 2 1 2 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा गया कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा तो आप तुरंत निकाल करके बता देंगे कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा 18 होगा या 18 इसका द्रव्यमान निकलेगा। या और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपसे कहा गया कि CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालिए। जैसे हमने अभी इसका निकाला वैसे ही क्या करेंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो ये देखेंगे ये कार्बन लिखा हुआ है, इसका परमाणु नंबर कितना होता है 12 होता है, 12 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 2 से क्या करेंगे ऑक्सीजन के द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। ऐड कर देंगे 12 प्लस 16 टू जा 32 कितना हो जाएगा 2 2 4 3 1 4 हो जाएगा 44 हो गया इसका CO2 का। आपसे कहा जाए और एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूं CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा तो यहाँ पे क्या दिया है कार्बन में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 12 होगा। प्लस लगा देंगे। हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 से क्या करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 4 लिख देंगे इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है यहाँ पे 1 लिख देंगे। 12 प्लस 4 बन जा 4 कर देंगे और 12 और 4 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा 16 होगा या 16 इसका मोलर द्रव्यमान निकलेगा। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में 2-3 वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग जो है कंप्लीट किया है। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे, बताने जा रहा हूं आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम क्या कहते हैं परमाणु सिद्धांत कहलाई, या जो प्रस्तुत की वो क्या कहलाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाया। तो क्या बताएंगे सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जो निम्नवत है। मतलब इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया
वो क्या बताया कि जो द्रव्य होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। क्या बताया? जो द्रव्य होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है या परमाणु द्रव्यमान का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या बताया कि परमाणु द्रव्यमान का सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या बताया? परमाणु द्रव्यमान का सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित या अपघटित नहीं होते हैं। क्या बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित या अपघटित ऐसे कह सकते हैं कि नष्ट नहीं होते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, जो मैं बता रहा हूं इन सभी पॉइंट को आप सुनेंगे और इनका नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है। आप लोग विद्यालय से अपना ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स आप विद्यालय आकर के यहां से अवेलेबल कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण है जिसे और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह द्रव्य का मूल कण होता है। मतलब ये बताया गया कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु जो है वो क्या होता है? द्रव्य का सूक्ष्म कण होता है, इसे और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म कण है, इसे और कणों में सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही क्या होता है? उसका मूल कण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बता देंगे कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात इनके द्रव्यमान आकार समान होते हैं। मतलब ये बताया गया कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके द्रव्यमान और आकार मतलब क्या हुआ? जो इनके जो गुण होते हैं, जो इनके प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न क्या तत्वों से अलग होते हैं या अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे? 7 नंबर पॉइंट में कि प्रत्येक परमाणु का निश्चित परमाणु भाग होता है। क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित परमाणु भाग होता है। जितने भी तत्व हैं उन सभी का एक डेफिनेट एटॉमिक वेट होता है, अर्थात उनका एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताएंगे? 1 नंबर पॉइंट में आप बताएंगे भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांक के अनुपात में संयोग करते हैं। मतलब जो भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो लघु पूर्णांक के रूप में संयोग करते हैं। ये तो हो गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।